सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस एक ही रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें मैं आसान जबान में आपको बताता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी और पहली खबर यह है कि मालदीव और भारत अब ग्राउंड पर भिड़ रहे हैं। खबर यह है कि भारतीय नौसेना ने जो मालदीव के मछुआरों के जहाज थे, नाव थी, उन नौकाओं पर छापेमारी की। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, जिसमें भारतीय नौसेना अपनी नाव से उतरकर उन्होंने रेड करी है मालदीव के मछुआरों के जहाज पर। दोस्तों, अभी इसकी और भी जानकारी नहीं आई है कि आखिर इंडियन नेवी ने ऐसा क्यों किया और कहा यह गया मालदीव की तरफ से। अगली ये रिपोर्ट देखिए, मालदीव ने गुस्सा जताया है। मालदीव की सरकार के द्वारा यह बताया गया है कि हमने लिखित में भारत से स्पष्टीकरण मांगा है कि भारत जवाब दे भाई कि ऐसा आपने क्यों किया। लेकिन मालदीव की जो नौसेना है उसका यह कहना है कि भारतीय नौसेना हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं आई थी, इंटरनेशनल वाटर में थी। बहरहाल इसका सीधा मतलब यह है कि मुइज़्ज़ू की जो सरकार है मालदीव की, वो किसी भी हालत में भारत के साथ संबंध ठीक नहीं करना चाहती, क्योंकि अगली खबर इससे भी बुरी है। दोस्तों, मालदीव ने फिर एक बार भारत से बातचीत करके भारतीय सेना को मालदीव से निकलने को कह दिया है कि ठीक है, आने वाली 10 मई तक हम आपके देश से अपने तमाम सैनिकों को भारत वापस बुला लेंगे। तो दोस्तों, जब मालदीव ने ठान लिया है कि भारत से रिश्ते खराब करने ही हैं और मोदी सरकार ने सोच लिया है कि एक छोटे से देश को दबाना ही है, तो अब यहां पर कोई भी बातचीत की गुंजाइश नहीं रह जाती। बात हो रही है 56 इंच वाले की, बेखौफ की, और हमने शेर पाला है। तो आइए, इसी शेर पालने वाले की सरकार में भारत को एक कबूतर से भी डर लगने लगा है। जी हां, मैं आपको बता दूं, बड़ी हंसने वाली बात है लेकिन हैरत वाली बात है कि चीन का खौफ कितना हमें है। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये वारदात है मुंबई की। मुंबई में अचानक से एक कबूतर नज़र आया। कबूतर के पैर में स्टील का या कोई मेटल का छल्ला डाला हुआ था और उसके पर चाइनीज़ भाषा में कुछ लिखा था। बस हमारे इंटेलिजेंस ने उस कबूतर को भी पकड़ लिया और 8 महीने तक कबूतर को जेल में रखा यानी पिंजरे में रखा। नज़र रखी, पूरी पड़ताल करी, तो आज सच निकलकर सामने आया कि ताइवान में कबूतर उड़ाने का कंपटीशन होता है। ऐसे भारत में भी बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। आप मुंबई में जाइए, दिल्ली में जाइए, हैदराबाद में जाइए, जहाँ जाइए, बड़े बड़े शहरों में ये चीज़ें होती हैं। कबूतर पालते हैं, कबूतर को उड़ाते हैं, रेस लड़वाते हैं। इस तरह की चीज़ें दुनिया भर में कई जगह होती है। तो ताइवान का वो कबूतर था और बहक कर, रास्ता भटक कर वो भारत आ गया था। इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया और अब जाकर उसको छोड़ा है। तो दो तरह की बात है कि या तो हमको कबूतर से भी डर लग रहा है, इसको ऐसे बोल दिए, या फिर आप इसको इस तरह से बोलिए कि हमारी इंटेलिजेंस की नज़र से एक परिंदा भी नहीं बचता। अप टू यू। दोस्तों, उधर अगली खबर है पाकिस्तान और ईरान और भारत को लेकर। मेरे दोस्तों, याद होगा कि पहले ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया, फिर पलटवार पाकिस्तान ने ईरान पर किया। मेरे दोस्तों, नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके करीबी ने पाकिस्तान की मीडिया पर खुलासा किया है चैनल पर, जो ये वीडियो मैं अलग से नहीं दिखा सकता हूँ कॉपीराइट के चलते हुए। तो उन्होंने खुलासा किया है कि भारत ने ईरान को बोला था कि आप पाकिस्तान पर अटैक कीजिए, ताकि भारत ये देख सके कि पाकिस्तान की ताकत क्या है, पाकिस्तान क्या करता है। लिहाजा पाकिस्तान ने पलटवार किया और भारत को सीधा जवाब दिया और भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि ये खबर सुनने और पढ़ने के बाद मुझे और मेरी टीम को हंसी आई, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं, खबर तो खबर है। और यही पाकिस्तान इतने बुरे हालात में है कि पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA बिकने की कगार पर आ गई है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तानियों को यह बात बुरी लगेगी, लेकिन मेरी जान, सच को एक्सेप्ट कीजिए, वरना आपके हालात इसी तरह से बुरे होते रहेंगे। यह रिपोर्ट है, PIA बिकने की कगार पर है। देखना यह है कि कौन सा अरब मुल्क इसे खरीदता है। यह खबर अंबानी तक ना पहुंच जाए, ससुरा उसे भी खरीद लेगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का कबूलनामा बता रहा हूं। गिलानी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं,
उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि सन 2011 में ओसामा बिन लादेन को जब पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने ऑपरेशन करके मारा तो ऑपरेशन करने से पहले पाकिस्तान को ये जानकारी दे दी थी कि आपके देश के अंदर आपके एक गांव में ओसामा बिन लादेन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस फेल हुई और पाकिस्तान कोई ऑपरेशन नहीं कर पाया, एक्शन नहीं ले पाया, जिसके बाद अमेरिका को खुद कदम उठाना पड़ा। उधर पाकिस्तान आर्मी ने बड़ा ऑपरेशन बलूचिस्तान के इलाके में करके 24 बलूचिस्तान के लड़ाकों को ढेर कर दिया है, जिस ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी के 4 जवान और 2 आम नागरिक भी मारे गए हैं। भारत ने चावल का एक्सपोर्ट बंद करके पाकिस्तान को तो फायदा पहुंचाया ही है, रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल को भी काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। नेपाल से भी अब दुनिया भर के बड़े बड़े देश चावल खरीद रहे हैं। उधर नॉर्थ कोरिया ने वेस्ट सी के अंदर मल्टीपल क्रूज मिसाइल दागी हैं, कई सारी क्रूज मिसाइल दाग कर टेस्ट किया है। नॉर्थ कोरिया के इरादे कितने खतरनाक हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन नजर आ रहा है कि वो जंग की तैयारी कर रहा है। उधर दोस्तों कीनिया में एक ऑयल टैंकर फट जाने की वजह से 200 लोग घायल हुए हैं, इलाके को काफी नुकसान हुआ है और 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। पूरी दुनिया में इजरायली स्पाई वेयर का आतंक फैल रहा है। अब जॉर्डन के ह्यूमन राइट्स संगठन ने कहा है कि पत्रकारों के ऊपर जासूसी करवाई जा रही है जॉर्डन की सरकार के द्वारा इजरायली पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा। किसान आंदोलन फ्रांस में आज भी जारी है। पिछले हफ्ते से ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। किसानों ने अब इलाकों में आग लगाना शुरू कर दी है। Tout envoyé, donc उधर मेरे दोस्तों अगला प्रदर्शन ये जर्मनी का देखिए। जर्मनी के जितने भी बस ड्राइवर्स हैं सब लगभग 90,000 बस ड्राइवर्स ने स्ट्राइक कर दिया है, जिसकी वजह से जर्मनी पूरी तरह से, जर्मनी का जो ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरह से खराब हो गया है। इन ड्राइवर्स की डिमांड है कि हमें बेटर वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए, हमें कम समय के लिए नौकरी पर बुलाया जाए, अच्छी तनख्वाह दी जाए, हमें गाड़ी, हमें दूसरी फैसिलिटीज़, हमें अच्छी तनख्वाह के साथ साथ थोड़ा आराम भी दिया जाए। उधर मेरे दोस्तों अमेरिका के फ्लोरिडा में एक मिनी प्लेन क्रैश हो गया, जिस प्लेन के अंदर जितने लोग थे सारे के सारे मारे गए हैं। जिस जगह वो जहाज़ गिरा है वहाँ भी नुकसान हुआ है, लेकिन क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है तो अभी हमारे पास आंकड़े नहीं हैं कि कितने लोग मारे गए हैं। मेरे दोस्तों सऊदी अरब ने पूरी दुनिया को तगड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहले वादा किया था कि हम तेल के जो प्रोडक्शन है 8% बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा तेल मिलेगा और तेल की महंगाई जो है, तेल में जो उछाल आता है उसमें गिरावट आ जाएगी, थोड़ा महंगा जो तेल है वो सस्ता हो जाएगा। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान की सरकार पलट गई है और मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया है कि हम अपने तेल के प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे। वजह ये बताई है कि हम खुद अपने लोगों के लिए, आने वाले अरब के भविष्य के लिए तेल को रिजर्व कर रहे हैं। मेरे दोस्तों यूक्रेन से रशिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, तो यूक्रेन को रशिया ने यूक्रेनी सैनिकों की बॉडी देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि रशिया का कहना है कि यूक्रेन ने ही उस जहाज़ को मारकर गिराया था हमारे, जिस जहाज़ में यूक्रेन के सैनिकों को हम यूक्रेन को ही सौंपने के लिए जा रहे थे। फ्रांस के मेडिकल वर्कर 2 यूक्रेन की सरजमीन पर मारे गए हैं।
क्योंकि वो यूक्रेन के लिए काम कर रहे थे। रूस और यूक्रेन की जंग भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरों में आपको जो ऊपर जो जनरल नजर आ रहा है रूसी है ये, और नीचे आप देख सकते हैं कि वो व्लादिमीर पुतिन के काफी करीबी थे। यूक्रेन के खतरनाक हमलों में ये रूसी जनरल मारा गया है। इसके अलावा यूक्रेन ने बोट के जरिए रशिया पर कई सारी मिसाइलें दागी हैं। Ленчик, огонь. मेरे दोस्तों, रशिया के स्कूलों के अंदर अब मिलिट्री ड्रोन उड़ाना बच्चों को सिखाया जाएगा। मेरे दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन के शहर पर जब ड्रोन और मिसाइल हमला किया तो 40,000 लोग बिना बिजली के हो गए थे, क्योंकि पूरे इलाके में कई दिन के लिए बिजली गुल हो गई। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर से बताया है कि जनवरी के ही महीने में हमने 23,000 यूक्रेन के लोगों को या तो मारा है या तो उन्हीं में से घायल किया है, यानी 23,000 यूक्रेनियों को नुकसान पहुंचाया है। सुनिए। В результате комплексного огневого воздействия потери вооруженных сил Украины за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными. Уничтожено более 3000 единиц различного вооружения, включая иностранное, в том числе немецкие танки «Леопард», американские БМП «Брэдли», пусковые установки «Патриот» и «Хаймарс». В январе российские вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной इंफ्रास्ट्रक्चुरे। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने अपने रूसी 12 वैज्ञानिकों को गद्दारी के इल्जाम में जेल में डालने का ऑर्डर दे दिया है। उनमें से ये 3 वैज्ञानिकों की तस्वीर हमारे पास है। आपको बता दूं, जिन्होंने क्रूज मिसाइलें यानी हथियार बनाने में इन वैज्ञानिकों ने रूस की मदद करी थी, ऐसे 12 वैज्ञानिकों को पुतिन ने जेल में डलवा दिया है। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।